सोचो एक दिन आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो और अचानक जमीन हिल लगती है। रोड्स कांप रहे हैं, बिल्डिंग स्वे कर रही है, लोग घबरा गए। तब दिमाग में एक ही सवाल आता है, जमीन जो इतना स्ट्रांग लगता है वो हिल कैसे सकता है। यही से अर्थक्वेक की कहानी शुरू होती है। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा मैं अपना वीडियो छोटा रखता हूं क्योंकि आई बिलीव फोकस ऑन कंटेंट नॉट ऑन अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। सिंपली बोलो तो सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक कोई मैजिक या सडन डिजास्टर नहीं है। ये अर्थ के अंदर चल रहा स्लो बट पावरफुल जियोलॉजिकल प्रोसेस का फाइनल रिजल्ट होता है। अर्थ के क्रस्ट के अंदर रॉक्स होता है जो हमेशा मूव करने की कोशिश करते रहता है, लेकिन जब ये रॉक स्मूथली मूव नहीं कर पाता तो उनके बीच प्रेशर और स्ट्रेस जमा होते रहता है। कभी कभी ये प्रेशर सालों तक साइलेंटली कलेक्ट होते रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। और जब अर्थ इस प्रेशर को और होल्ड नहीं कर पाता, एक सेकंड के फ्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होता है। इसी एनर्जी के रिलीज को हम अर्थक्वेक कहते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलो तो अर्थक्वेक मींस सडन रिलीज ऑफ एक्यूमुलेटेड टेक्टोनिक एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्मिक वेव्स। ये एनर्जी वेव जब सरफेस तक पहुंचती है तब जमीन हिलती है और बिल्डिंग शेक होते हैं और डिस्ट्रक्शन होता है। इसलिए अर्थक्वेक को कंप्लीटली रोका नहीं जा सकता, सिर्फ समझा और मैनेज किया जा सकता है। अर्थक्वेक कैसे क्रिएट होता है, पूरा प्रोसेस A to Z एक डिटेल वीडियो हम फ्यूचर में जियोग्राफी सीरीज में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक कुछ अलग है। अब सवाल उठता है, क्या हर जगह अर्थक्वेक का रिस्क सेम होता है? आंसर बिल्कुल नहीं। इंडिया जैसे बड़े देश को समझने के लिए साइंटिस्ट ने उसे सिस्मिक जोन्स में डिवाइड किया है। ये डिवीजन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने किया है, जो पूरे साइंटिफिक डाटा एंड पास अर्थक्वेक्स पर बेस्ड है। इंडिया के 4 मेन अर्थक्वेक जोन्स है। जोन 2 लो रिस्क जोन, यहाँ अर्थक्वेक्स आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। मोस्टली स्टेबल रीजन्स आते हैं इस जोन में। जोन 3 मॉडरेट रिस्क जोन, यहाँ माइल्ड टू मॉडरेट अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। डैमेज लिमिटेड होता है अगर बिल्डिंग स्ट्रांग हो। जोन 4 हाई रिस्क जोन, यहाँ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स आने का रिस्क होता है। प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ना हो तो सीरियस डैमेज पॉसिबल है। और जोन 5 वेरी हाई रिस्क जोन, सबसे डेंजरस। ये इंडिया का मोस्ट एक्टिव सिस्मिक जोन है। यहाँ वेरी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स आ सकते हैं जो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंक्लूडिंग असम ऑलमोस्ट कंप्लीटली जोन 5 में आता है। इसका मतलब सिंपल है, असम जियोलॉजिकली एक हाई रिस्क अर्थक्वेक रीजन है। रिमेंबर, अर्थक्वेक जोन्स प्रिडिक्शन नहीं होते, ये प्रोबेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट होते हैं। जोन 5 का मतलब ये नहीं कि हर साल बड़ा अर्थक्वेक आएगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर आया तो पावरफुल हो सकता है। अब यहाँ से एक लॉजिकल क्वेश्चन बनता है, अगर इंडिया के कुछ ही पार्ट जोन 5 में है तो असम इतना सेंसिटिव क्यों है? इसका जवाब छुपा है टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिशन में, एक्टिव फॉल्ट लाइन में और असम की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है, आखिर असम ही क्यों बार बार कांपता है? इसका जवाब इमोशनल नहीं, प्योर साइंटिफिक एंड जियोलॉजिकल है। असम दुनिया के सबसे ज्यादा टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन्स में से एक पर बैठा हुआ है। ये एरिया सिर्फ एक प्लेट पर नहीं बल्कि मल्टीपल टेक्टोनिक फोर्सेस के बीच में फंसा हुआ है। इंडियन प्लेट लगातार नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है और यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है। इसी कोलिजन से हिमालय बने और ये प्रोसेस आज भी चल रहा है। असम इस कोलिजन जोन के बिल्कुल पास है, जहां हिमालयस का प्रेशर, इंडो बर्मा रेंजेस के लेटरल पुश और लोकल फॉल्ट मूवमेंट्स एक साथ काम करते हैं। इसका मतलब असम एक नेचुरल प्रेशर कुकर जोन है। पता है, असम के नीचे कई एक्टिव फॉल्ट सिस्टम मौजूद है। कॉपिली फॉल्ट सबसे ज्यादा एक्टिव एंड डेंजरस। डॉकी फॉल्ट, हिमालयन थ्रस्ट सिस्टम, ये फॉल्ट्स कभी स्मूथली स्लिप नहीं करते। यहाँ स्ट्रेस सालों तक जमा होते रहता है और फिर अचानक रिलीज होता है अर्थक्वेक के फॉर्म में। असम का लार्ज एरिया ब्रह्मपुत्र एलुवियल प्लेन्स पर बना हुआ है, जिसमें मौजूद सॉफ्ट सेडिमेंट सिस्मिक वेव्स को एब्जॉर्ब नहीं बल्कि एम्पलीफाई कर देते हैं। इसलिए सेम मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक असम में ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है एज कंपेयर टू हार्ड रॉक रीजन्स। यही रीजन है कि असम में फ्रीक्वेंट एंड नोटिसेबल अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। अब अगर कोई बोले ये सब सिर्फ थ्योरी है तो हिस्ट्री खुद जवाब देती है। 1897 शिलोंग अर्थक्वेक, ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा शॉक।
12 जून 1897 को असम रीजन ने एक मेसिव अर्थक्वेक फेस किया। मैग्नीट्यूड था लगभग 8.1 टू 8.3। जमीन लिटरली फट गई, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग शॉक पूरे सब कॉन्टिनेंट में महसूस हुआ। इस अर्थक्वेक ने दुनिया को पहली बार बताया कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक हाईली डेंजरस सिस्मिक जोन है। दूसरा 1950 असम तिब्बत अर्थक्वेक, नेचर का मैक्सिमम पावर। 15 अगस्त 1950 इंडिया का इंडिपेंडेंस डे। उसी दिन असम ने हिस्ट्री का सबसे पावरफुल कॉन्टिनेंटल अर्थक्वेक फेस किया। मैग्नीट्यूड 8.6 टू 8.7। हिमालयस के पास एपिसेंटर। लैंडस्लाइड्स ने रिवर्स ब्लॉक कर दी। फ्लड्स एंड डिस्ट्रक्शन ने असम का लैंडस्केप ही बदल दिया। ये अर्थक्वेक इतना स्ट्रॉन्ग था कि अर्थ के रोटेशन में भी माइन्यूट लेवल का चेंज रिकॉर्ड हुआ। 1897 एंड 1950 जैसे अर्थक्वेक्स कोइंसिडेंस नहीं थे। ये प्रूफ है कि असम का रीजन एनर्जी एक्यूमुलेट एंड रिलीज करने की कैपेसिटी रखता है। इसलिए साइंटिस्ट मानते हैं फ्यूचर में भी लार्ज अर्थक्वेक्स का पॉसिबिलिटी असम में इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब जब हम जान चुके हैं असम क्यों सेंसिटिव है और पास्ट में क्या हो चुका है, अब एक बहुत प्रैक्टिकल और जरूरी सवाल, अगर अर्थक्वेक रोका नहीं जा सकता तो क्या हम हेल्पलेस है? आंसर है बिल्कुल नहीं। अर्थक्वेक नेचुरल है, लेकिन डिजास्टर ह्यूमन मेड होता है जब प्रिपरेशन नहीं होता। और नीचे कैसे उतरना है वो बता। अरे भाई रुको जरा, असम सिस्मिक जोन 5 में है। इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन तबाही होगी। इसका मतलब है कि जब होगा तो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। प्रॉब्लम अर्थक्वेक नहीं, प्रॉब्लम वीक बिल्डिंग्स, पुअर प्लानिंग और लो अवेयरनेस है। बस हवा निकल गई। मिटिगेशन का मतलब है अर्थक्वेक की इम्पैक्ट को कम करना इवन इफ अर्थक्वेक आए। इसके लिए कुछ की चीजें होती है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर फाउंडेशन, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, BIS बिल्डिंग कोड जैसे IS 1893, IS 4326, अर्बन प्लानिंग एंड लैंड यूज कंट्रोल, फॉल जोन्स पर हैवी कंस्ट्रक्शन अवॉइड करना, रिवर प्लेन्स में स्पेशल डिजाइन फॉलो करना, पब्लिक अवेयरनेस एंड ड्रिल्स, ड्रॉप कवर होल्ड का कॉन्सेप्ट, स्कूल, ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स में मॉक ड्रिल्स, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम जैसे असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, रैपिड रेस्पॉन्स एंड रेस्क्यू प्लानिंग को और भी ज्यादा इफेक्टिव एंड अप्रोचेबल बनाना। सिंपल बात, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, ज्यादा जिंदगी बची। जापान जैसे कंट्रीज में अर्थक्वेक्स असम से ज्यादा आते हैं, लेकिन डैमेज कम होता है क्योंकि साइंस को सीरियसली लिया जाता है। असम के लिए भी सोल्यूशन यही है, प्रिपेयर्डनेस ओवर पैनिक। अब सबसे सेंसिटिव सवाल, क्या असम फिर से 1897 या 1950 जैसा अर्थक्वेक फेस करेगा? साइंस का ऑनेस्ट जवाब है एग्जैक्ट टाइम कोई नहीं बता सकता, लेकिन रिस्क को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होगी। असम अभी भी एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच लोकेटेड है। कॉपिली फॉल जैसे फॉल्स अभी भी एक्टिव है। हिमालयस और इंडो बर्मा रेंजेस अभी भी स्ट्रेस एक्यूमुलेट कर रहे हैं। साइंटिस्ट कहते हैं एनर्जी कंटिन्यूअसली बिल्ड हो रहा है। फ्यूचर में लार्ज मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। फ्रीक्वेंट एंड स्मॉल अर्थक्वेक का मतलब ये नहीं होता कि डेंजर खत्म हो गया। कभी कभी ये सिर्फ पार्शियल एनर्जी रिलीज होते हैं। हिस्ट्री ने दिखाया है लॉन्ग साइलेंट पीरियड फिर सडन मैसिव रिलीज। 1897 एंड 1950 इसके बेस्ट एग्जांपल है। अर्थक्वेक असम के फ्यूचर का सर्टेनिटी नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी रियल एंड साइंटिफिकली एस्टेब्लिश है। इसलिए फोकस होना चाहिए प्रिडिक्शन पर नहीं, प्रिपरेशन, प्लानिंग एंड पॉलिसी पर। क्या आप मेरे इस वीडियो के एनालिसिस से एग्री करते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में यस लिखिए, क्योंकि असम को हम अकेले नहीं एक साथ बचा सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।